ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ सम रोज एंड सम कॉलम्स। तो यहाँ डेफिनेशन में लिखी है अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे of m rows and n columns is called a matrix of order m by n। ये ऑर्डर रहेगा m by n, रीड एज m by n। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे इन बिग ब्रैकेट्स। बिग ब्रैकेट्स है और यहाँ ऑर्डर लिखा जाता है इसका, ठीक है। ये एक स्पेशल वे है टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। ये जो आपके है A1 1 A1 2 A13 एंड सोन, ये जो नंबर्स हैं आपके A M N, इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। ये मेरे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। ये आपके एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। A1 हम क्या करते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लेंगे, सम रोज एंड सम कॉलम्स में इन नंबर्स को जो m इंटू n नंबर्स मेरे पास थे उन्हें अरेंज किया, या इसे सिंपली एरे सिस्टम भी बोलते हैं। जो लोग कंप्यूटर जानते हैं, जो कंप्यूटर पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि एरे सिस्टम भी यही है। तो ये मेरा एरे सिस्टम भी है। और यहाँ लास्ट में जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा ये वाला, इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये रिप्रेजेंट होता है रो आपकी कितनी है क्रॉस, इसे लिखते हैं कॉलम। ये आपका कॉलम्स। तो रो बाय कॉलम्स, रो कितनी है, कितनी रोज है, 1 2 3 एंड सोन, m रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये मेरा कॉलम्स है 1 2 3 4 एंड सोन n कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, m बाई n, यानी कि m रोज एंड n कॉलम्स। इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू, ये दिया है मुझे, A इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाया Aij, और यहाँ लिखेंगे m बाई n। Aij क्या है, Aij ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ ith रोज एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम, ये रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक। हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स कहने के मतलब ये हुआ कि Aij ये आपका i रो को रिप्रेजेंट करेगा और j आपका कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो कहीं भी अगर मुझे लिखना है, मान लेते हैं मैट्रिक्स मेरे पास है A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है मेरे पास A11 A12 A13 एंड सोन यही मान लेते हैं, इतना ही है। ये मेरा है A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज m, रोज कितनी है, रोज आपका 1 2 एंड 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो I मूव फ्रॉम 1 2 3, j मूव फ्रॉम 1 2 3। I का वेरिएशन 1 से 3 तक रहेगा, इन द सेम वे j का वेरिएशन भी 1 से 3 का रहेगा। तो A23 क्या रिप्रेजेंट करता है, A23 सेकेंड रोज और थर्ड कॉलम्स को लेंगे, एलिमेंट ऑफ। तो सेकेंड रोज क्या है, दिस वन, थर्ड कॉलम क्या है, दिस वन। तो A23 क्या आएगा आपका, सेकेंड रोज एंड थर्ड कॉलम जो एलिमेंट होगा वो आपका आएगा। क्लियर। तो ये सब आपके रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जनरली हम जब आगे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपली हम ये लिखेंगे Aij, और यहाँ उन i और j का वेरिएशन लिखेंगे। वेरिएशन क्या है, यानी कि i का मूवमेंट क्या है। तो i यहाँ क्या है, रोज कितनी है
आई इज 1 2 3 एंड सोन, एम रोज और जे कितने हैं यानी कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 एंड सोन एन कॉलम्स है। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का एम बाई एन। क्लियर है बात। अब कई बार हमसे कहेगा कि भाई एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो, देखो कैसे सिंपली कंस्ट्रक्ट, सिंपल छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर और 2/3 ऑर्डर whose एलिमेंट्स आर, ये देखो ये एलिमेंट्स दिए हैं उसके, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे दिया है, ठीक है, फर्स्ट ए दे दिया और सेकंड क्या दिया आपका ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इस टाइप से दिया। तो मुझे क्या करना है, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। इसका मतलब मैट्रिक्स क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए आई जे, और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2/3 तो आई इज इक्वल टू कितना हुआ, आई का वेरिएशन क्या हुआ 1 2, यानी कि रोज कितनी है 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स। जे का वेरिएशन क्या हुआ 1 2 एंड 3। इसका मतलब मैट्रिक्स क्या बना आपका, मैट्रिक्स ये बनेगा A11 कितनी रोज है 2 रोज, A11 A12 A13 और A21 A22 एंड A23। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3। अब मुझे ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करने, देखो सब लोग ध्यान से, एलिमेंट्स क्या A11 क्या होगा, तो A11 इज इक्वल टू कितना होगा, मुझे पता है कि ए आई जे कितना दिया है, ए आई जे इज इक्वल टू ये दिया है, हमने मान लिया कि क्या दिया आई प्लस जे दिया है, मान लेते हैं, चलो ठीक है ना, आई प्लस जे। तो A11 क्या होगा, A11 इज इक्वल टू 1 + 1 यानी कि 2। तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा 2, A12 कितना हो जाएगा, A12 इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3, A13 इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 4। इन द सेम वे सेकेंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, A21 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इन द सेम वे A22 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4 एंड लास्ट एलिमेंट A23 इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स क्या बना, अब देखते हैं, A11 A12 2 3 4। तो मैट्रिक्स आपका ये बना, मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 2 3 4 और 2 1 3 4 5, ये आपका आ जाएगा 3 4 5। ये मेरा मैट्रिक्स बन गया, किस ऑर्डर का है 2/3। तो इस तरह से हम कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के डेफिनेशन मुझे गिवन है। तो फाइनली डेफिनेशन क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ कि A इज इक्वल टू, कैपिटल A इज द नोटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। जनरली कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे A B C D X Y Z, कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं A I J। I डिनोट्स द रोज एंड J डिनोट्स द कॉलम्स। और अगर A I J का रिलेशनशिप मुझे पास है, उसके डेफिनेशन मेरे पास है, तो मैं उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, उस मैट्रिक्स को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्लियर है। चलिए ये तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं, भाई टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आई थिंक डेफिनेशन सभी को क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला मैट्रिक्स आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या कहता है, अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग
only one row is known as row matrix. Is rows as row matrix. क्लियर? जैसे a इज इक्वल टू कितना दिया है 2 3 4 5. ये क्या है आपका, इसका ऑर्डर क्या है चेक करें. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितनी रोज है, ओनली 1 रोज. कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 4. तो 1/4 रोज, ओनली 1 रोज इज देयर. इट मीन्स दिस इज रो मैट्रिक्स. A matrix having only one row known as the row matrix. In the same way, जो सेकंड आएगा वो क्या आएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है, a matrix having only one column. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कैसे. A इज इक्वल टू मान लेते हैं इस तरह का कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5. ये कोई मैट्रिक्स मेरे पास है. चेक करो इसमें कितनी रोज है 1 2 3 4. ओनली 1 कॉलम इज देयर 1 2 3 4, यानी कि 4/1. इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स. ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम्स. तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा. स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए थर्ड वन आ जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए. तो 1 बाय 1 में सारी डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ. तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल रोज एंड कॉलम्स. अ मैट्रिक्स हैविंग having equal rows and columns means A is equal to कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास है Aij, तो ये कितना हो जाएगा n/n, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ऐसे जितने भी मैट्रिक्स होंगे उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है. यहीं से आगे बहुत सारी डेफिनेशन क्लियर होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 3 5 1. इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रोज है 1 2. कितने कॉलम से 1 2. तो इसका मैट्रिक्स कितना है 2/2 का मैट्रिक्स आपका है. इन द सेम वे अगर मैं यहाँ कहूँ कि भाई आपका ये देखिए 1 3 5 3 2 7 9 1 8. इस ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना है, कितनी रोज है 1 2 3. कितने कॉलम्स है 1 2 3, यानी कि 3/3. तो ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो सिंपली डेफिनेशन क्या रखें, कोई भी मैट्रिक्स आपका m/n है, अगर m इज इक्वल टू n हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स AI कोई भी मान ले स्क्वायर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो इसलिए हम सबसे पहले कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे पता है क्या डेफिनेशन है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए मान लेते हैं मेरे पास है AIJ. तो ऑर्डर क्या होना चाहिए n/n, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if all the elements except diagonal are 0. Diagonal matrix if all the elements Aij is equal to 0 except
डायगोनल एलिमेंट्स। और देखो जैसे मान लेते हैं मेरे पास ए आई जे है, ए आई जे इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। और ये कितना होगा, ए आई जे इफ आई इज इक्वल टू जे। क्लियर। तो कहने का मतलब वो है, देखिए ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो ए 1 1 आएगा, 0 0 एंड सॉन 0, ए 0 आएगा, सेकंड एलिमेंट ए 2 2 आएगा, 0 0 0 एंड सेम वे एंड सॉन, ये कितना आएगा, ए एन एन आएगा। तो n बाई एन ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स आएगा, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स। इसे बोलते हैं A11, ये आपका A11, A22, A33 एंड सोन ANN, इन्हें बोलते हैं, ये आपके हैं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर। और सिंपली इसे डायगोनल मैट्रिक्स हम बोल देते हैं। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? इसमें ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, अदरवाइज ए इज इक्वल टू आई आई आएगा, जे जे लिख देंगे इफ आई इज इक्वल टू जे। तो सिंपली इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कह देंगे। और सिंपली अगर ये मैट्रिक्स आपको ऐसे नहीं लिखना तो हम लिख देंगे डायगोनल ऐसे ऑफ A11, A22 एंड सोन ANN, ये भी मेरा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर सी बात है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है नी, a square matrix is diagonal matrix if all the elements are 0 except diagonal elements, means when I is equal to j। इसे हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। इसे हम जो A11 है ये आपका जो है ये हमारा, इसे लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, लीडिंग, ये आपका, इसे हम, ये हमारा डायगोनल्स है, ये हमारा लीडिंग डायगोनल्स बोलते हैं इसे, ये हमारा लीडिंग डायगोनल या समटाइम्स प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। क्लियर। तो A11, A22, A33, A44 एंड सोन ANN, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल हम इसे बोलते हैं। क्लियर है बात? तो इस लीडिंग डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स मेरे 0 होने चाहिए। अगर 0 है तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है मेरा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है देखिए, a diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal elements are equal। सीधी सी बात है। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या सिंपली डायगोनल एलिमेंट भी कह सकते हैं। देखो डेफिनेशन तो बन जाएगी कि A इज इक्वल टू AIJ, ये मेरा मैट्रिक्स है कोई, ऑब्वियसली स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका A11, कोई सिंपल एक कॉन्स्टेंट लेते हैं K, व्हेन I इज इक्वल टू J, और 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्लियर है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। व्हेन I इज इक्वल टू J तो A11 भी K आएगा, A22 भी K आएगा, A33 भी K आएगा, और अदर देन डायगोनल्स I इज नॉट इक्वल टू J तो सब 0 आ जाएंगे। इसका मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट्स अगर सारे इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या बोल देंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। और यही डेफिनेशन हमें याद रखनी इस तरह की। तो जैसे डायगोनल एलिमेंट्स क्या बनेगा, A इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका, मान लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये क्या हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर। इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट तो है, डायगोनल तो है, और डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है नहीं। तो डायगोनल तो है बट इस डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, एक इक्वल स्केलर एलिमेंट है, यानी कि 5 5 5।
अब इसी स्केलर को हम थोड़ा सा आगे मूव कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर स्केलर मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट है वो 1 हो जाए, अगर स्केलर मैट्रिक्स में या every diagonal matrix is called identity matrix if all the elements of diagonal elements are 1। तो यार डेफिनेशन ये बन जाएगी। देखो A इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ए आई जे और n बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए 1 व्हेन i इज इक्वल टू जे और 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू जे। इसे हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 इक्वल टू 1 मीन्स ये बन जाएगा आपका a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या डिफरेंस हुआ, 5 की जगह हमने क्या रख दिया, 5 की जगह हमने 1 रख दिया। इसका मतलब है स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो इन स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ क्या है स्केलर है, सारी इक्वल क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी तभी बनेगा जब उसकी स्केलर क्वांटिटी क्या होगी 1 होगी। क्लियर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आता है नल मैट्रिक्स। मेरा नल मैट्रिक्स क्या कहता है, नल मैट्रिक्स बहुत ही आसान है। नल मैट्रिक्स में क्या है कि A इज इक्वल टू डेफिनेशन इसी तरह से याद रखेंगे n बाई एन, कुछ भी हो सकता है, n बाई एन भी हो सकता है। इसके ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो m बाई एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0 फॉर ऑल i j। मतलब क्या हुआ ये आपका a इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये भी आपका है a इज इक्वल टू ये आपका 0 0 0 0 0 0, ये स्क्वायर नहीं है, ये आपका 2/2 का है और ये आपका 2/3 है। तो जरूरी नहीं नल मैट्रिक्स स्क्वायर हो, वो कुछ भी हो सकता है। हुज एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 0, हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ए आई जे फॉर ऑल i एंड j, इसे बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है देखिए डेफिनेशन देखिए कि भाई a इज इक्वल टू मेरा मैट्रिक्स क्या है, यही याद रखना है। डेफिनेशन बुक में बहुत अच्छे से दिए सब है। इसका मतलब क्या है देखो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है, मेन लीडिंग जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। ठीक है नहीं, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो क्या डेफिनेशन मिलेगी देखो ए आई जे इज इक्वल टू, देखो ये कितने ऑर्डर का है n बाई एन ऑर्डर का ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये ध्यान देना है। नल मैट्रिक्स के अलावा लगभग सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे n बाई एन। तो ए आई जे क्या होगा ए आई जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ए आई जे इफ i लेस देन इक्वल टू j और a 0 इफ i इज ग्रेटर देन j। चेक करो देखो ये डेफिनेशन है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। एक बार और क्लियर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो a इज इक्वल टू ये कोई मेरा मैट्रिक्स है 2 3 5 0 1 3 0 0 और 4 3/3 है। ठीक है, आप चेक कीजिए मेरी डेफिनेशन क्या थी। मेरी डेफिनेशन है कि a इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आपका है 3/3 व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे आएगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। ए आई जे कुछ भी आएगा व्हेन आई कितना है आपका व्हेन आई
हमने क्या लिया, लेस देन इक्वल टू जे। ध्यान दो, तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं A11 बिल्कुल सही है, A11 कुछ आएगा, आया बिल्कुल। अब देखते हैं A12 क्या है, आई लेस देन जे, बिल्कुल सही है, तो एलिमेंट आएगा। A13 आई लेस देन जे, यहाँ देखिए आई लेस देन जे, A13 आई लेस देन जे, ठीक है। A21 देखो ध्यान दो, A21 तो हमने यहाँ क्या कहा, जीरो, व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, तो यहाँ कितना, आई इज टू, जे यानी कि आई इज ग्रेटर देन जे। इन द सेम वे अगर टू इक्वल हो गया कोई बात नहीं, तो ये कंडीशन आएगी। और हमने कहा कि A23 वो भी क्लियर हो जाएगा। तो A31 चेक कीजिए, दिस वन एलिमेंट A31 में क्या है, आई इज ग्रेटर देन जे। A32 आई इज ग्रेटर देन जे, जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। इन द सेम वे ये पूरा जीरो आएगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन आपकी ये बन जाएगी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ए आई जे क्या होगा, ए आई जे व्हेन आई लेस देन इक्वल टू जे और आई इज ग्रेटर देन जे जो होगा, तब सारे एलिमेंट्स आपके जीरो बन जाएंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। इन द सेम वे राइट डाउन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए यहाँ भी डेफिनेशन वही आएगी, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर वही रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए आई जे कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा ए आई जे व्हेन आई लेस देन इक्वल टू, सॉरी आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, और जीरो व्हेन आई लेस देन जे। इसका मतलब क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होगा कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो मेन डायगोनल है, उसके डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि मेन लीडिंग एलिमेंट, मेन लीडिंग जो डायगोनल एलिमेंट है उससे ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं, यही देखो मान लेते हैं किस तरह से, ए इज इक्वल टू ये दिया है, देखो 2 0 0 5 7 0 9 1 3, ये क्या है, मेन डायगोनल। ये क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये आपके मेन डायगोनल्स है, ठीक है। इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है। मतलब अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड करके देखो, इस डेफिनेशन में क्या है, A11 तो A1 आई इज इक्वल टू 1, तो कुछ आएगा एलिमेंट, बिल्कुल क्लियर है, आएगा। A12 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2 और 1 लेस देन 2, इसका मतलब कहाँ बैठेगी, हियर। तो 1 लेस देन 2 इसका मतलब कितना आएगा, 0। 1 लेस देन 3 A13 क्या है, i इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 3। इट मीन्स i यानी कि A13 इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 3 और 1 लेस देन 3। इट मीन्स क्या आएगी डेफिनेशन, 0। इन द सेम वे ये क्या है, A21 का मतलब i इज 2 j 1, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो इसे बोलते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई थिंक ये क्लियर डेफिनेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो बेसिक टाइप ऑफ आपके मैट्रिक्स थे। अब चलते हैं हम थोड़ा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, मान लेते हैं मेरे पास दो मैट्रिक्स है। देखिए A इज इक्वल टू, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, क्लियर। ये इसका ऑर्डर क्या है, m/n। एंड एक मैट्रिक्स मेरे पास है बी आई जे, और इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है, कुछ भी मान लेते हैं, r रोज है और s कॉलम्स है। तो ये दोनों मैट्रिक्स होंगे, A एंड B आर इक्वल इफ, क्या डेफिनेशन रहेगी, देखो फर्स्ट रहेगा m इज इक्वल टू r एंड यानी कि नंबर ऑफ रोज इन A, यानी कि इसे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज
इन बी। और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, n इज इक्वल टू s, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेट इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। और तीसरा क्या होगा, इक्वलिटी Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 एंड सोन m, और j इज इक्वल टू 1 2 एंड सोन n। ये क्लियर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है इस तरह से तो हम कह देते हैं इक्वलिटी ऑफ, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स की सेम पोजीशन पर एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, हम ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा है तो इफ़ टू इक्वल, तो ऐसे मैट्रिक्स हम इक्वल बोल देंगे। मान लीजिए उसने कहा है कि यह 3 2 5 1 x 9 और ये दिया है 7 2 3। इफ ए एंड बी, ये दिया है मुझे 5 9 2 3 7 5 1 2 ये दिया है 3 2 5 1 9 9 7 2 3 आर इक्वल मैट्रिक्स एंड फाइंड x। तो भाई इक्वल मैट्रिक्स से देखो चेक करते हैं, तो A11 इज इक्वल टू कितना 3 और B11 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, पोजीशन इक्वल है, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, बिल्कुल सही है, और सेम पोजीशन के एलिमेंट्स भी इक्वल है। इट मीन्स जो A22 है, A22 इज इक्वल टू x और B22 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स x इज इक्वल टू 9 आ गया, क्योंकि दोनों इक्वल है तो उनकी पोजीशन एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसे इक्वलिटी ऑफ हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। कोई खास बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। जो सेम एलिमेंट है, जो पोजिशनल एलिमेंट है, उन्हें हम दोनों को इक्वल करते हैं। देखिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 1 मार्क्स में बनता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। A matrix has 12 elements, तो what are the possible orders? Possible orders it can have। एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, तो इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, ये देखना, कितने अलग अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, जो आपका 12 है, इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है वो देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 1 12 भी हो सकता है, 12 1 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकी है, बस चेक करो। इसका मतलब क्या है, देखो मैट्रिक्स कैसे कैसे किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं। ये मैट्रिक्स क्या बनेगा मेरा, एक मैट्रिक्स ये बनेगा, ये कितना है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, किस ऑर्डर का 1 12। इसे क्या बोलेंगे, कितनी रोज है इसमें, 1 रोज ओनली, और 12, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 12 ही होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 12 यानी कि 12। तो इसमें कितनी रो मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं 1 रो है, तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर यहीं इसकी बात करूँ ये कि A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका Aij, ये आ जाएगा 12 इंटू 1 नेक्स्ट 1, तो ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। इन द सेम वे 6 इंटू 2 आ जाएगा, इन द सेम वे 2 इंटू 6 आ जाएगा, इन द सेम वे 4 इंटू 3 हो जाएगा, इन द सेम वे 3 इंटू 4 होगा, 3/4 4/3 2/6 6/2 1/12 और 12/1
1। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हो सकते हैं जिनके अंदर 12 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। वो अगर आपसे कहे भाई कंस्ट्रक्ट करे, देखिए उसने कहा कंस्ट्रक्ट कीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स Aij हुज एलिमेंट्स की डेफिनेशन दी है। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आपको बताया था। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये दिया है Aij इज इक्वल टू, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, तो Aij इज इक्वल टू i प्लस 2j अपॉन 2, ये दिया है। तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना आपने। कितना, कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2 का मैट्रिक्स है। तो 2x2 का मैट्रिक्स क्या होगा, ध्यान दें। A11 A12 A21 और A22, यही तो होगा। तो ये 2x2। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, A11 निकाल लें। इसका मतलब क्या है, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 2 3 की पावर 9/2 आया। क्लियर। इन द सेम वे A12 की बात कीजिए। तो A12 क्या है, i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 2। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब कितना बना, 4 5 25 अपॉन 2। और यहीं अगर मैं बात करता हूँ A21 कितना बनेगा, i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 1। तो i इज इक्वल टू 2 रखेंगे प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर और 2। तो कितना आएगा, 4 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। इन द सेम वे A22 की बात अगर हम करते हैं तो A22 मेरा बनेगा, A22 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 2। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर दिस वन और अपॉन 2। तो 4 और 6 यानी कि 36 अपॉन 2 यानी कि 18 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स क्या बना, ये देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स A11 कितना है, 9/2। A12 कितना है, 25/2। और यहाँ हमारा 8 है और ये मेरा 18 है। तो ये मैट्रिक्स बन गया। बताइए कोई दिक्कत है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। तो ये आपका 1 मार्क्स की प्रॉब्लम यहाँ से क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? जैसे एक छोटा एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं यहाँ से। तो उसने कहा कि फाइंड x y z एंड w सच दैट, ये दिया है सच दैट, क्या दिया है, सच दैट x माइनस y और 2z प्लस w और 2x माइनस y और 2x प्लस w, एक मैट्रिक्स ये दिया है, इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल दिया है, ये मैट्रिक्स दिया है 5 3 12 और 15। ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं उसने। तो वो कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। तो वी नो दैट अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, सबसे पहले उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ऑर्डर इनका क्या है, ऑर्डर 2/2 है, ऑर्डर 2/2 है, बिल्कुल इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। और क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। A11 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, B11। इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या बनेगा, 2z प्लस w इज इक्वल टू, यानी कि A12 पोजिशन इज इक्वल टू B12 पोजिशन, यानी कि आ जाएगा आपका 2z प्लस w इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। इन द सेम वे A21 की बात करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। और यही 2x प्लस w इज इक्वल टू 15, ये आपका इक्वेशन 4 आ जाएगा।
तो सॉल्विंग दीज 4 इक्वेशन फॉर x, y, z एंड w, देन यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली वैल्यूज ऑफ x, y, z। तो आप ट्राई करेंगे, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? मुझे लगता है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये सिंपल डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स थी। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है। यहाँ से अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहता है लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है नहीं, तो ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स। द एडिशन ऑफ, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस is possible only when they are of same order। तो क्या करना है आपने, वो सेम ऑर्डर के होने जरूरी है। एडिशन पॉसिबल तभी है जब दोनों मैट्रिक्स क्या हो, सेम ऑर्डर के हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे ये दिया है कि A इज इक्वल टू, मुझे दिया ए आई जे, ये मेरा m बाई एन ऑर्डर है, और b इज इक्वल टू दिया है बी आई जे, ये भी मेरा m बाई एन ऑर्डर है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये बन जाएगा आपका m बाई एन ऑर्डर। i इज इक्वल टू 1 टू m और j इज इक्वल टू 1 टू n हो जाएगा। ये सिंपली हम ऐड कर देंगे। बस कंडीशन ये रहेगी कि दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स आपके ऐड नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि भाई ऐड कीजिए, ए दिया है मुझे 2 3 5 6 9 7 और बी दिया है मुझे 6 7 11 और 5 3 1। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, ये ऑर्डर देखो कितना है 2/3। ये ऑर्डर कितना है, सबसे पहले ऑर्डर क्लियर कर लो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/3, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। इन द सेम वे बी का ऑर्डर भी हम चेक कर लेते हैं, बी का ऑर्डर भी कितना है 2/3 है। इसका मतलब दोनों का एडिशन पॉसिबल है। अगर एडिशन पॉसिबल है तो A11, ये लिखा ना, I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, तो A11 ऐड होगा B11 से, A12 ऐड होगा B12 से, A13 ऐड होगा B13 से। इन द सेम वे कितना आ जाएगा, तो 2 + 6 इज 8 और 3 + 7 इज 10, 5 + 11 इज 16। इन द सेम वे 6 5 11 आ जाएगा, 9 3 12 आ जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। दिस इज द एडिशन ऑफ ए एंड बी। ऑर्डर सेम रहेगा तो सम ऑफ मैट्रिसेस भी, उनका एडिशन भी आपका सेम आएगा। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है? तो ये सिंपली एडिशन तक हम रोकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है या नहीं होता वो चेक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। इस वीडियो में जो डेफिनेशन, सिंपली डेफिनेशंस बताइए, आपको डेफिनेशंस में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, और फिर मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल्स को, हमारे मैथ जोन चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। ओके डियर, थैंक यू।